सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। आज वह दिन आ गया है जिसकी प्रतीक्षा या इंतजार हम करीब 1 माह से कर रहे थे। आज हमारे मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। आज ईश्वर मनुष्य बन गया है तथा एक नए इतिहास का प्रारंभ हुआ है। यही कारण है कि क्रिसमस अर्थात क्रिस्त पर्व को सारी दुनिया बड़े ही धूमधाम से मनाती है और यही कारण है कि दुनिया इसे बड़े नाम से पुकारती है। क्रिसमस सारी मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? बाकी त्योहारों की अपेक्षा इस त्योहार में ऐसी कौन सी खास बात है? जब मैंने एक बच्चे से पूछा तो उसने मुझे जवाब में कहा कि उसके लिए क्रिसमस का मतलब है नया कपड़ा। जब दूसरे से पूछा तो उसने कहा क्रिसमस तो छुट्टी का समय है। जब तीसरे से पूछा कि क्रिसमस क्या है तो उसने कहा क्रिसमस तो उसके लिए क्रिसमस पापा सांता क्लॉस है। और जब चौथे से पूछा गया तो चौथे ने कहा कि क्रिसमस उसके लिए तो रात में चर्च जाना है। जब यही सवाल मैंने कुछ युवाओं से कहा तो उनका जवाब था कि उनके लिए क्रिसमस कैरल्स गाना है, क्रिसमस पार्टी करना है, क्रिसमस मतलब घर के लोगों के साथ कुछ समय बिताना है। जब मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि उसके लिए क्रिसमस क्या है तो उसने कहा कि यह तो बड़ा ही बिजी टाइम है। उसके लिए यह एक ऐसा समय है जब वह साल भर प्रतीक्षा करता है कि इस समय उसका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल सके। कल मैं त्रिवेंद्रम की सड़कों पर जब घूम रहा था तब मैंने देखा कि लगभग सभी दुकानें, सभी इमारतें व सभी घर रोशनी से जगमगा रहे थे तथा सजे हुए थे। पर क्या क्रिसमस सिर्फ बाहरी रूप से मनाया जाता है या फिर क्या क्रिसमस को सिर्फ बाहरी रूप से मनाया जाना चाहिए? आखिर वास्तविक अर्थ में क्रिसमस क्या है? सारी दुनिया एक मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रही थी क्योंकि नबियों एवं धर्मियों ने एक मुक्तिदाता के बारे में भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी की थी कि एक कुमारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इमानुएल रखेगी। ईसाया नबी के ग्रंथ से अध्याय 7 वाक्यांश 14। आगे जब हम संत मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्यांश 1 में देखते हैं कि जहां लिखा है क्योंकि वे अपने लोगों को उसके पापों से मुक्त करेगा। ईसाया नबी के ग्रंथ से अध्याय 9 वाक्यांश 6 में हम पढ़ते हैं वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। संत योहन अपने सुसमाचार अध्याय 3 वाक्यांश 16 में कहते हैं ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया ताकि जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। संत पौलुस तिमोथी के नाम अपने पहले पत्र अध्याय 2 वाक्यांश 4 में लिखते हैं पिता ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें। पुराने विधान में हम कई स्थानों पर ईश वचन में पढ़ते हैं जहां ईश्वर और मानव के बीच के संबंध की ईश्वर और प्रजा के रूप में तुलना की गई है। संत योहन कहते हैं अपने पहले पत्र अध्याय 3 वाक्यांश 1 में पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। आदम और हेवा ने जो आदि पाप द्वारा आशीष एवं सानिध्य खो दिया था वही वापस बहाल करने के लिए ईश पुत्र मानव बनकर हमारे बीच आए। इस तरह ईश पुत्र पाप को छोड़ हर तरह से हमारे जैसे मनुष्य बन गए।
वह हमारा इमानुएल है, अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। पर क्या हम उसकी इस उपस्थिति का महसूस अपने जीवन में करते हैं? क्रिसमस हमें याद दिलाता है कि यह सिर्फ एक ऋतु या फिर कोई मौसम नहीं है जो खत्म हो जाता है, बदल जाता है, बल्कि यह अनंत काल का सत्य है। क्रिसमस हमें यही याद दिलाता है कि ईश्वर हमारे साथ है। हमारे दुख, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट, हर समय हमारे साथ जो रहता है वह है हमारा ईश्वर। परंतु प्रश्न यह है कि मेरे लिए क्रिसमस का अर्थ क्या है? क्या मेरे लिए भी क्रिसमस सिर्फ बाहरी त्योहार व आडंबर बनकर रह गया है? क्या वास्तव में मैं ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करता हूं? आज भी स्वर्गदूत ऊंची आवाज में गा रहे हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे लिए एक नया राजा पैदा हुआ है जो हमारे खोए हुए सभी को वापस लाएगा। उसकी यही चमक व प्रकाश हमारे अंदर के और दुनिया के अंधकार को दूर कर देगी। क्या हम इस ज्योति को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, या फिर हम बाहरी रोशनी जो कि क्षणिक है उससे खुश हैं? अतीत को अपने वर्तमान को चुराने ना दें। यह क्रिसमस का संदेश है कि हम अकेले नहीं हैं, ईश्वर हमारे साथ है। आमीन। क्रिस्त पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।